प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर प्रेरणा और आध्यात्मिक विकास के साधक सेक्रेड लेंटन अर्थात पवित्र दुख भोग यात्रा के 28वें दिन में आपका स्वागत है। आज आइए हम विषय की गहन खोज शुरू करें, राख से उपलब्धियों तक, इस त्याग के समय में चुनौतियों को स्वप्न की वास्तविकताओं में बदलना। शुरुआत में हमारे दिल और दिमाग जीवन की परीक्षाओं और कष्टों की राख में लिपटे होते हैं। हम अपने आप को उन चुनौतियों का सामना करते हुए पाते हैं जो दुर्गम लगती हैं, जो हमारे सपनों और आकांक्षाओं पर छाया डालती हैं। यह निराशा के इन क्षणों में है कि दुख भोग का असली सार स्वयं प्रकट होता है, प्रतिबिंब, पश्चाताप और परिवर्तन का समय। जैसे जैसे हम अपने संघर्षों की भूल भुलैया से आगे बढ़ते हैं, आइए हम बाइबल की कहानियों से प्रेरणा लें जो राख से उपलब्धियों तक का मार्ग रोशन करती हैं। जोसेफ की कहानी पर विचार करें, जिसने विश्वासघात और गुलामी को सहन किया, लेकिन अंततः ईश्वरीय विधान और अटूट विश्वास के माध्यम से प्रमुखता तक पहुंच गया। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि असफलताएं बाधाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम है। उसी तरह आइए अय्यूब के लचीलेपन पर विचार करें, एक व्यक्ति जो विपरीत परिस्थितियों में परखा गया, फिर भी अपने विश्वास में दृढ़ था। सब कुछ खोने के बावजूद अय्यूब अपनी पीड़ा की राख से उभरा, न केवल पुनर्स्थापित हुआ, बल्कि प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद प्राप्त किया। दुख भोग हमें याद दिलाता है कि हमारे परीक्षण विकास के अवसर हैं, एक परिष्कृत आग है जो हमारी आत्माओं को शुद्ध करती है और हमारे चरित्र को परिष्कृत करती है। अब दुख भोग के संदर्भ में हमारे माथे पर राख नश्वरता, विनम्रता और सांसारिक गतिविधियों की क्षणिक प्रकृति का प्रतीक है। हालांकि ये राख अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है, एक कैनवास जिस पर दिव्य कलाकार मुक्ति और उपलब्धि की उत्कृष्ट कृति को चित्रित करता है। आइए हम इस मौसम की परिवर्तनकारी शक्ति में गहराई से उतरें, जहां उपवास और प्रार्थना आत्मखोज और आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए उपकरण बन जाते हैं। जैसे ही हम सांसारिक विकर्षणों से दूर रहते हैं, हम आत्मनिरीक्षण और परमात्मा के साथ संवाद के लिए जगह बनाते हैं, जिससे हमारे अतीत की राख से हमारे भविष्य की उपलब्धियों में बदलाव का मार्ग प्रशस्त होता है। दुख भोग की भावना में आइए हम प्रत्येक चुनौती को अपने अंतरतम और हमारी यात्रा का मार्गदर्शन करने वाली उच्च शक्ति के करीब आने के अवसर के रूप में लें। असुविधा को गले लगाओ, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों की भट्ठी में ही हमारे चरित्र बनते हैं और हमारे सपने परिष्कृत होते हैं। जैसे जैसे हम इस दुख भोग सीजन की परिणति के करीब पहुंचते हैं, परिवर्तन की कहानी को हमारे दिलों में अंकित कर दें। हमारी चुनौतियों की राख लचीलेपन, दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास की आग को बढ़ावा दे। आइए हम इस पवित्र यात्रा से न केवल शुद्ध होकर निकलें, बल्कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सशक्त बने। इस दुख भोग यात्रा के दौरान चिंतन के शांत क्षणों में आइए हम व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के साथ अपनी आध्यात्मिकता का ताना बाना बुने, जो हमारी आत्मा की गहराई से गूंजती है। जैसे ही हम कैथोलिक प्रार्थना के पवित्र अभ्यास में उतरते हैं, छंद हमें एक सौम्य धारा की तरह मार्गदर्शन करते हैं, जो हमें दिव्य संबंध के तट की ओर ले जाती है। हमारे पिता की विनम्रता को अपनाकर निर्माता के साथ अपना पवित्र संवाद शुरू करें। एक प्रार्थना जो समय और स्थान से परे है, समर्पण और निर्भरता की भावनाओं को प्रतिध्वनित करती है। इसके शब्दों को एक पाठ से अधिक, बल्कि मार्गदर्शन और पवित्रता के लिए आपके दिल की इच्छा की वास्तविक अभिव्यक्ति होने दें। व्यक्तिगत चिंतन की शांति में भजन संहिता की ओर मुड़े, उन पावन वचनों में सांत्वना पाएं जो मानवीय अनुभव को समेटे हुए हैं। जैसे ही आप भजन संहिता 51 का पाठ करते हैं, अपने आप को एक स्वच्छ हृदय और दृढ़ आत्मा की प्रार्थना में डुबो दें। अपनी खामियों को स्वीकार करें और इस लेंटेन सीजन के दौरान दिव्य दया की तलाश करें। जैसे ही हम आत्म अनुशासन और पश्चाताप के मार्ग पर चलते हैं, रोसरी माला विनती को हमारा साथी बनने दें। मोतियों की एक माला जो मसीह के जीवन के रहस्यों के माध्यम से हमारी ध्यान यात्रा का मार्गदर्शन करती है। प्रार्थनाओं की लयबद्ध पुनरावृत्ति में एक सामंजस्यपूर्ण ताल खोजें जो आपकी आत्मा को दिव्य क्षेत्र के साथ संरेखित करती है। असीसी के संत फ्रांसिस के ज्ञान में गहराई से उतरें,
जिनकी प्रार्थना में निस्वार्थता और भक्ति का सार समाहित है। परमेश्वर, मुझे अपनी शांति का साधन बनाओ। इन शब्दों को एक मंत्र बनने दें जो आपके हृदय के कक्षों में गूंजता रहे और प्रेरणादायक कार्यों में लगे, जो प्रेम, क्षमा और विश्वास के दिव्य गुणों को प्रतिबिंबित करते हैं। अपने व्यक्तिगत अभयारण्य की शांति में इग्नाटियन एग्जामिन का पता लगाएं, एक चिंतनशील अभ्यास जो आपके दिन की जटिल टेपेस्ट्री में परमेश्वर की उपस्थिति को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रार्थनापूर्ण परीक्षा को अनुग्रह के क्षणों को उजागर करने दें, प्राप्त आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता और विकास की सच्ची इच्छा को प्रेरित करें। लेंट के दौरान स्वीकारोक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाएं, अपनी कमियों को दुखी हृदय से स्वीकार करें, मुक्ति के शब्दों को आप पर हावी होने दें, आपकी आत्मा को पाप के बोझ से मुक्त करें और धार्मिक जीवन के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता को बढ़ावा दें। अपनी प्रार्थना पूर्ण यात्रा का समापन स्तुति के पावन स्तोत्र मैग्निफिकैट के साथ करें। मैरी की भावना को प्रसारित करें, प्रभु की महानता के लिए उनकी प्रशंसा करें और अटूट विश्वास के साथ उनकी दिव्य योजना के प्रति समर्पण करें। प्रिय श्रोताओं, जैसे जैसे हम इस आध्यात्मिक रूप से समृद्ध प्रवचन के समापन के करीब पहुंचते हैं, हमारी साझा यात्रा का सार आपके दिलों में गूंजने लगे। लेंट की परिवर्तनकारी शक्ति हमें अपनी चुनौतियों की राख से उठकर पवित्र शास्त्र के ज्ञान और व्यक्तिगत प्रार्थनाओं की ताकत से लैस होने के लिए प्रेरित करती है। जीवन की टेपेस्ट्री में चुनौतियां हमारे अस्तित्व के ताने बाने में बुने हुए धागों की तरह हैं। यह पश्चाताप, प्रार्थना और चिंतन की दिव्य कीमिया के माध्यम से है कि हम इन चुनौतियों को उन उपलब्धियों में बदल देते हैं जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को परिभाषित करती है। इस दुख भोग को एक निर्णायक मोड़ बनने दे, कायापलट का मौसम जहां अतीत की राख भविष्य की सफलताओं की लौ को ईंधन देती है। मैं आप सभी से उन कार्यों और प्रथाओं को अपनाने का आग्रह करता हूं जिन पर हमने आज चर्चा की है। कैथोलिक प्रार्थनाओं की शक्ति को अपनी दैनिक दिनचर्या में एकीकृत करें, धर्म ग्रंथ के छंदों को अपना मार्ग दिखाने दें और लेंट की परिवर्तनकारी भावना को अपने अस्तित्व के हर पहलू में व्याप्त होने दें। जैसे ही हम इस वर्चुअल पल्पिट पर अलग हो रहे हैं, मैं आपसे हमारे YouTube चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेने का आग्रह करता हूं। वहां आपको इस मसीही यात्रा पर आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेरक वार्ता और एक सहायक समुदाय का भंडार मिलेगा। आपक सब्सक्रिप्शन न केवल आपके व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है, बल्कि ज्ञानोदय चाहने वाली आत्माओं के सामूहिक उत्कर्ष में भी योगदान देती है। आइए आध्यात्मिक विकास के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता वह प्रकाश स्तंभ बने जो हमारे व्यक्तिगत पथों को रोशन करे। इस लेंटेन सीजन की चुनौतियों से पैदा हुई उपलब्धियां आपकी आत्मा के लचीलेपन और परमात्मा की कृपा का प्रमाण बने। अंत में मैं इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जैसे जैसे हम लेंटेन समुद्र में आगे बढ़ रहे हैं, प्रेरणा की हवाएं आपको उपलब्धि के तटों की ओर प्रेरित कर सकती हैं और आपके आध्यात्मिक जहाज को मसीह की शाश्वत रोशनी द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, आपके लेंटेन प्रतिबिंब आपकी आत्मा के बगीचे में फल देंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।